श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 226। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरु पर वीर पांडवगण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुहृद यादवों के सहित बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए। सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे। फिर पिता वसुदेव जी के सहित बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए। सात्यकी और बलराम जी तो पंचाल राज द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराट के समीप विराजमान हुए। इनके पश्चात द्रुपद राज के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम, विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार, ये सभी सुवर्ण जटित मनोहर सिंहासनों पर जा बैठे। जब सब लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर तरह तरह की बातचीत करने लगे। फिर श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट द्यूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है। पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने 13 वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचें जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदों के सहित ये सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। अब ये पुरुष परवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। यह बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब उनके बड़े चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और इनके पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक ठीक पालन किया है। इसलिए यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद गण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए। राजन, श्री कृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद में रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहां जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं
विद्यावृत्त पूर्ववासी भी वहां आ जाएं, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी और अपने प्रिय द्युत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनी ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। बलराम जी की यह बात सुनकर सात्यकी एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है वैसी ही बात कह रहे हैं। संसार में शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। ये ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि उसने इन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं। अजी, कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपट पूर्वक हराया था, फिर उनका भला कैसे हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र हैं और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे, ये कैसे हो सकता है। भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया है, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमि में अपने पहने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार ना हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणी श्री कृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। धृष्टद्युम्न, पांडवों के 5 पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद, प्रद्युम्न और सांब आदि के प्रहारों को सहन करने की भी कौन ताब रखता है। हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है। शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयश का ही कारण होता है। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। इस पर राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा। पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी किसी कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जंचा, फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदु भाषी को शक्तिहीन समझते हैं। वे जहाँ नरमी देखते हैं वहीं अपना मतलब सधा हुआ समझ लेते हैं। हम ये भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए, जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य, धृष्टकेतु, जेतसेन और केकेराज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुँचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग अलग जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए।
जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं। हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्याय पूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा, और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार ना किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात राजा विराट ने श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। भगवान के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे और वे सभी नृपतिगण कुरुश्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है, ये समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ हैं, द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है, विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धांतज्ञों में ब्रह्मवेता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है। ये बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था। शकुनी ने कपट द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था, इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्म युक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इस बीच में सुभीते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान ले। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के कलेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरुषों के बढ़ते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थ नीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। अध्याय 227। श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहाँ तहाँ राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। तब दुर्योधन सेनागार में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी, फिर उन्होंने उन दोनों ही का स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा,
पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है, अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। मेरे पास एक अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक और तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रुदमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और ये समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उस सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल में चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे मन में सदा से ये विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। ये सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दाशरथ वंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। अध्याय 228। शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव 2 कोस के बीच में पड़ता था। वे एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणीय प्रदेशों में सुंदर सुंदर रत्न जटित सभा भवन बनवा दिए और उनमें तरह तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रख दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे, वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी। वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा। युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने चकित होकर ये सब समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने को भी तैयार है, तो वह उनके सामने आ गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हों। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की, बताओ तुम्हारा और क्या काम करूं?
तब दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके पश्चात शल्य ने कहा, दुर्योधन तुम अपनी राजधानी को जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है, उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, राजन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवे, हम तो अब आपके ही अधीन हैं। हमारे वरदान की बात याद रखें। फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला आया और शल्य दुर्योधन की यह सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपप्लव प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्धे पादे आदि को ग्रहण किया। फिर मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, गुरुश्रेष्ठ तुम कुशल से तो हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों के सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया। सच है, राज्यच्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है, फिर सुख कहाँ। राजन, क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावतः विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वर देने की बात भी युधिष्ठिर को सुना दी। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया, ये बहुत अच्छा किया, किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारा मंगल हो। मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा, इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। राजन, तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था। सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए थे, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में शोभ मत करो। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था। अध्याय 229। त्रिशिरा और वृत्रासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था, ये जानने की मुझे इच्छा है। शल्य ने कहा, भरत श्रेष्ठ सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधा पान करता था और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा इस प्रकार देखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था। उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि यह इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र ना हो जाए, अतः ये किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास आईं और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी, किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र प्रशांत महासागर के समान अविचल रहे। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गईं और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्ष है।
उसे धैर्य से डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ करना चाहें वह करें। इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं यह विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम दम संपन्न था। वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें। ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्रासुर को उत्पन्न कर उससे कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए मैं क्या करूं? त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहाँ इंद्र और वृत्र का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निगल गया। तब देवताओं ने वृत्री का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की और ज्यों ही वृत्री ने जम्भाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र और वृत्री का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्री ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपने 3 डगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। ये सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय ये सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है। अतः हे असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में न मार सकें। इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूँ। तब ऋषियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्रासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे वृत्री को दिए हुए वर पर विचार करने लगे। ये संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात,
और मुझे अपने शत्रु वृत्री का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, ये न सूखा है न गीला और न कोई शस्त्र ही है, अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर पर फेंकूं तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्रासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुर को मार डाला। वृत्री के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्रासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उज्जड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था। अध्याय 230। नहुष की इंद्र पद प्राप्ति, उसका इंद्राणी पर आसक्त होना और इंद्राणी का अवधि मांगकर अश्वमेध यज्ञ द्वारा इंद्र को शुद्ध करना। राजा शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। ये सलाह करके उन सब ने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्म ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्म परायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुष से मत डरो, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए। आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। ऋषियों ने इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक ना सुनी। तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, देव ऋषि श्रेष्ठ,
हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है तथा आपने उसे अभयदान दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनता पूर्वक रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा ये निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। अनिंदिते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ, मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का, इसलिए मैं कोई ना करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न भोग प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, ये स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुष के पास चलो, तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, शुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी ये मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौट कर आवेंगे या नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि इनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अच्छा, शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो, अपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवान, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमय वाणी सुनकर देवता लोग ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहाँ इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। ये देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। अध्याय 231।
इंद्र की बताई हुई युक्ति से नहुष का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज्य पर प्रतिष्ठित होना। युधिष्ठिर, इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो तो मेरा पातिव्रत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर ना देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और ये प्रार्थना की कि जहाँ पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी मैं उपश्रुति हूँ, तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है, ऋषियों ने हवे कवे देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए ये पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर सच्ची जो आज्ञा, ऐसा कहकर नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य को शपथ करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपते मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बिठाकर मेरे पास लावें। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने तो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है, ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा, ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्तऋषि और ब्रह्मऋषि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर शची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है, अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्चित नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो, ये नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है, इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो, यह बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल तलैया, सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते वे उस सरोवर पर पहुंच गए जहाँ इंद्र छिपे हुए थे। वहाँ उन्हें देवराज एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। ये सुनकर बृहस्पति जी देव ऋषियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और
इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, कहिए अब आपका कौन कार्य शेष है। महादैत्य विश्व रूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृत्रासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन, जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वहाँ कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने ही में वहाँ परम तपस्वी अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराज गए तो उनसे पूछा, भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। अगस्त्य जी ने कहा, देवराज, दुष्चित नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वह प्रसंग में सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्र पद से च्युत हो गया है। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोकों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए। वहाँ इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोकों का पालन करने लगे। इसी समय वहाँ भगवान अंगिरा पधारे। उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ये वर दिया कि आपने अथर्ववेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्व अंगिरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वांगिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा दिया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। अध्याय 232 शल्य की विदाई तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह का वर्णन। महाराज शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उनके लिए तुम रोष ना करो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे अगस्त्य जी के शाप से नहुष का पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगनी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। फरसा, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिक, यष्टि, लाठी, पाश, तलवार, धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप उठी थी। ये सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदीराज दृष्टकेतु आया। एक अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जेतसेन आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांडे राज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ।
इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां तहां से आकर 7 अक्षौहिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देखकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। ऋद्धिक के पुत्र कृतवर्मा, भोज, अंधक और कुकुर वंशीय यादव वीरों के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौहिणी सेना आई। काम्बोज नरेश दक्षिण, शक और यवन वीरों के सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षौहिणी सेना थी। इसी प्रकार महेशमती पुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। कैकेयी देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहां तहां से आए हुए अन्य राजाओं की 3 अक्षौहिणी सेना और भी हो गई। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। वह तरह तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनद, कुरुजांगल, रोहितवन, मारवाड़, अहिछत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, ये सारा धन धान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना देखी। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।